अब आप अंदाज़ा लगाएँ कि 15 ओवर्स का मैच है और उसमें पावर प्ले में पाकिस्तान ने सिर्फ 36 रन बनाए और उसकी 2 विकेटें गिरी। 2-0 हो गई ये सीरीज़ में। न्यूज़ीलैंड तजर्बात कर रहा है, वो अपने लड़कों को ट्राई कर रहा है, उनके कप्तान भी स्टैंड इन कैप्टन है, लेकिन न्यूज़ीलैंड के खिलाफ आप यंगस्टर्स को खिलाकर उनके करियर को तबाह करना चाह रहे हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। अपने यूट्यूब चैनल MIB स्पोर्ट्स पर मैं हूं मिर्ज़ा इकबाल बेग। एक और शिकस्त, एक और मायूस कुन कारकर्दगी और पाकिस्तान की टीम न्यूजीलैंड की सरजमीन पर न्यूजीलैंड के लिए अब तक इब्तदाई 2 T20 इंटरनेशनल मैचेस में तरने वाला साबित हुई है। चाहे बॉलिंग की कारकर्दगी हो, चाहे बैटिंग की कारकर्दगी हो, पाकिस्तानी खिलाड़ी जो थे वो बड़े दबाव का शिकार नजर आए और जो कप्तान सलमान अली आगा ने दावा किया था कि हम जो है वो ऐसी क्रिकेट खेलेंगे कि अग्रेसिव क्रिकेट खेलेंगे, फियरलेस क्रिकेट खेलेंगे, लेकिन लगता है यहाँ पर केयरलेस क्रिकेट खेल रहे थे पाकिस्तानी क्रिकेटर्स। और जिस तरीके से आज पिटाई की एक मरतबा फिर टिम साइफर्ट और फिन एलन ने, पाकिस्तानी बॉलर्स बिल्कुल दबाव का शिकार नजर आए। और पाकिस्तान ने अपनी टीम में अबरार अहमद की जगह आज हारिस रऊफ को शामिल किया। कप्तानी भी जब न्यूजीलैंड टारगेट का ताक़ुब कर रही थी इतनी अच्छी नहीं हुई। अगरचे सलमान अली आगा ने आज 46 रन स्कोर किए और उनके अलावा अगर देखा जाए तो बैटिंग के शोबे में आज अच्छी कारकर्दगी दिखाई शादाब खान ने, लेकिन पाकिस्तान की बैटिंग एक मरतबा फिर नाकाम साबित हुई है। और ये मैच तो चूंकि बारिश हो गई थी इसकी वजह से 15-15 ओवर्स तक महदूद कर दिया गया था। अब आप अंदाजा लगाएं कि 15 ओवर्स का मैच है और उसमें पावर प्ले में पाकिस्तान ने सिर्फ 36 रन बनाए और उसकी 2 विकेटें गिरी। उसके बरक्स न्यूजीलैंड ने पावर प्ले में 66 रन बनाए और उसकी 1 विकेट गिरी और उनकी जो पहली विकेट थी वो 5वें ओवर की चौथी गेंद पर गिरी 66 रन के स्कोर पर। और जिस तरीके से बैटिंग की फिन एलन ने और जिस तरीके से बैटिंग की टिम साइफर्ट ने, बिल्कुल पाकिस्तानी बॉलिंग जो थी ऐसा लग रहा था कि बिल्कुल बेबस हैं पाकिस्तानी बॉलर्स। हैरत की बात है कि चले शाहीन शाह अफरीदी ने पहला ओवर बड़ा जबरदस्त किया, मेडन ओवर किया, हम समझे कि वो रिदम में आ गए, लेकिन उनके अगले ओवर में क्या हाल किया। 4 छक्के लगे और 1 दुग्गी लगी, यानी कि 26 रन उन्होंने अगले ओवर में दिए। और फिर उसके बाद से जो मार कुटाई का सिलसिला शुरू हुआ, मोहम्मद अली बॉलिंग के लिए आए। हैरत की बात है कि मोहम्मद अली को नई गेंद दे दी, जबकि हारिस रऊफ मौजूद थे। 15 ओवर्स का मैच था, एक बॉलर को ज़्यादा से ज़्यादा 3 ओवर कराने थे और मोहम्मद अली जो थे उनकी भी पिटाई हुई शॉर्ट पिच गेंदों पर। आप इसका अंदाज़ा इस बात से लगा सकते हैं, जो छक्के लगाए न्यूजीलैंड के बैट्समैनों ने, 11 छक्के लगाए अपनी इनिंग्स में। अब आप इससे अंदाज़ा लगाएँ कि 11 छक्के थे और उसके अलावा 7 चौके, यानी कि 94 रन्स मजमूई तौर पर छक्कों और चौकों की सूरत में स्कोर हुए। उसके बरक्स पाकिस्तान की टीम जो थी वो डिफेंसिव नज़र आई। पाकिस्तान के अगर आप देखें तो पाकिस्तान के बैट्समैनों ने जो है वो जिस तरीके से बैटिंग की, ख़ासतौर पर सलमान अली आगा जो थे वो टॉप स्कोरर रहे, उन्होंने 46 रन बनाए। लेकिन पाकिस्तान की इनिंग्स में अगर आप देखें तो 3 और 2 5 6 छक्के शामिल थे। तो इससे आप अंदाज़ा लगा लें कि अग्रेसिव अंदाज़ जो था वो कीवी टीम ने इख्तियार किया। हालाँकि आज न्यूज़ीलैंड ने काइल जेमिसन को, जिन्होंने गुज़िश्ता मैच में बड़ी ज़बरदस्त बॉलिंग की थी, 4 ओवर्स में 8 रन देकर सिर्फ़ 3 विकेटें ली थी, वो आज उनको नहीं खिलाया, बेन सीयर्स को खिलाया। वो तजुर्बात कर रहे हैं, उन्होंने 1-2 तब्दीलियाँ की अपनी टीम में और पाकिस्तान ने तो अपनी टीम में सिर्फ़ एक ही तब्दीली की। लेकिन जो T20 क्रिकेट में पाकिस्तान की कारकर्दगी है, वो ज़वाल की तरफ गामज़न है। अब एशिया कप हो रहा है इस साल सितंबर में और फिर एशिया कप के बाद अगले साल T20 वर्ल्ड कप हो रहा है। मैं कल भी आपको बता चुका हूं कि इस सीरीज के बाद पाकिस्तान को T20 वर्ल्ड कप से कबल 23 T20 इंटरनेशनल मैचेस खेलने को मिलेंगे, जिनमें एशिया कप भी शामिल है। अब पाकिस्तान किस तरह की स्ट्रेटजी प्लान करता है, यंगस्टर्स को चांस दिया है, इसमें कोई बुराई नहीं, लेकिन आप यंगस्टर्स को, मैं पहले भी कह चुका हूँ, चांस देना है, आप उनको पाकिस्तानी सरजमीन पर खेली गई सीरीज में दें। अब आपने अब्दुल समद हुए या हसन नवाज हुए, उनको आपने न्यूजीलैंड की तेज बाउंसी विकेट्स पर, जहां हवा भी बहुत तेज चल रही थी डनीडन में और गेंद भी स्विंग हो रहा था, आपने उनके फास्ट बॉलर्स के सामने इनको डाल दिया। तो ये हैरत की बात है। और फिर वो हसन नवाज भी नाकाम रहे, अब्दुल समद भी अब तक कोई परफॉर्मेंस नहीं दे सके। अब इनको आपने खिलाना तो है, आप इनको लेकर गए, लेकिन अब आप इनको मौके तो देंगे। मोहम्मद अली को आपने रेड बॉल क्रिकेट से उठाकर व्हाइट बॉल क्रिकेट में डाल दिया। अब्बास आफरीदी बाहर बैठा हुआ है, आप उसको नहीं खिला रहे। हैरत की बात है कि अब्बास आफरीदी स्लोअर डिलीवरीज को मिक्स करता है, अच्छी बॉलिंग करता है, बैटिंग भी कर लेता है, लेकिन मोहम्मद अली को आप खिला रहे हैं।
इस जो उनकी परफॉर्मेंस है वो भी सबके सामने। और आज खास बात ये हुई कि जब पिटाई हो रही थी तो कप्तान सलमान अली आगा शादाब खान को बचाने में लगे हुए थे। शादाब खान को उन्होंने आखिर में सिर्फ एक ही ओवर दिया, जबकि खुशदिल शाह को वो पावर प्ले में बॉलिंग के लिए ले आए। खुशदिल शाह एक पार्ट टाइम बॉलर हैं और सलमान जो अगर देखा जाए तो शादाब खान एक रेगुलर बॉलर है। 107 से जायद टी20 इंटरनेशनल मैचेस खेल चुके हैं, 100 से ज्यादा विकेटें, लेकिन शादाब खान को वो बॉलिंग के लिए नहीं लाए। बाद में जब लाए तो उनके एक ओवर में 10 रन बन गए और एक ही ओवर उन्होंने किया। आखिर चाहते क्या है? शादाब खान से सिर्फ वो बैटिंग ऑलराउंडर बनाना चाहते हैं या वो बॉलिंग ऑलराउंडर है? मतलब कहीं ना कहीं कोई ना कोई गड़बड़ जरूर है, जिसकी वजह से पाकिस्तान क्रिकेट को ये दिन देखना पड़ रहे हैं और पाकिस्तान क्रिकेट की रुसवाई हो रही है। आप देखेंगे 2-0 हो गई है सीरीज में। न्यूजीलैंड तजर्बात कर रहा है, वो अपने लड़कों को ट्राई कर रहा है। उनके कप्तान भी स्टैंड इन कैप्टन है, जो माइकल ब्रेसवेल असल कप्तान नहीं है, मिचेल सेंटनर और उनके कई टॉप के क्रिकेटर नहीं है। उसके बावजूद जो दुर्गत बना रहे हैं उनकी टीम पाकिस्तान की, वो लम्हे फिक्रिया है। कब तक सीखते रहेंगे? हम कहते हैं कि शिकस्त से सीखेंगे सीखेंगे, कब तक ये सिलसिला जो है वो जारी रहेगा? बड़े ही अफसोस की बात है। और लोग अब बद्दिल हो गए हैं, पाकिस्तान क्रिकेट को देखते नहीं है। जो भी लोग मुझे मिलते हैं कहते हैं अब हमने क्रिकेट देखना छोड़ दी। जो टीम की कारकर्दगी है, चैंपियंस ट्रॉफी का सफर 4 दिन में खत्म हो गया, अब ये वाली कारकर्दगी जो है। और आप देखें कि मोइन अली ने जो बयान दिया, इंग्लैंड के साबिक जो है बैटिंग ऑलराउंडर, उन्होंने कहा कि जी मैं कौन कहता है कि पाकिस्तान की बॉलिंग दुनिया की मजबूत तरीन बॉलिंग है? नसीम शाह, शाहीन शाह अफरीदी और हारिस रऊफ, वो वाइट बॉल क्रिकेट की बात कर रहे थे। उन्होंने कहा कि मैं इसको बेहतरीन बॉलिंग, मजबूत तरीन बॉलिंग नहीं कहूंगा, एवरेज बॉलिंग कहूंगा। तो अब देख लीजिए कि क्या आपकी रुसवाई हो रही है। तजर्बात आप कर रहे हैं। आप मोहम्मद हारिस को देख लें, मोहम्मद हारिस से आप इनिंग्स ओपन करा रहे हैं और जिस तरह की वो एफिशिएंसी शो कर रहे हैं, ऐसा लग रहा है कि कप्तान वही है टीम के। आप खिलाड़ियों को उनके लेवल तक तो जाने दें कि आप उस लेवल तक पहुंचे कि जहां आप लेजेंड बने, जहां आप स्टार बने, उसके बाद ये सब चीजें अच्छी लगती हैं। तो बहुत सारी चीजें पाकिस्तान क्रिकेट के लिए एक लम्हे फिक्रिया है। जिस तरीके से पाकिस्तानी टीम हार रही है, अब 2-0 हो गई है सीरीज। और जिस तरह से आज बैटिंग की टिम साइफर्ट और उनके साथ फिन एलन ने, फिन एलन वही फिन एलन है जिन्होंने अब से 1 बरस कबल तकरीबन यहाँ पर 16 या 15 छक्के लगाए थे, 16 छक्के लगाए थे फिन एलन ने और वर्ल्ड रिकॉर्ड बराबर किया था हजरतुल्लाह जजई का अफगानिस्तान के। आज भी फिन एलन ने 5 छक्के लगाए। और अगर आप उनकी बैटिंग को देखें तो आप देखें कि टिम साइफर्ट ने 45 रन बनाए। कितनी गेंदों पर? उन्होंने सिर्फ 22 गेंदों पर, जिसमें 3 चौके और 5 छक्के शामिल थे। उनके अलावा अगर आप देखें तो फिन एलन ने जो है वो 38 रन 16 गेंदों पर बनाए, जिनमें कि उन्होंने 1 चौका और 5 छक्के लगाए। तो उनके ओपनर जो है वो पावर प्ले का भरपूर फायदा उठाते हैं। हम लोग पावर प्ले में 36 रन बनाते हैं और हमारी 2 विकेटें भी गिर जाती हैं। और फिर बॉलिंग में जिस तरीके की बॉलिंग होती है पावर प्ले में, वो सबके सामने है। हमारे जो बॉलर्स हैं, आज तो उन्होंने शाहीन आफरीदी को और मोहम्मद अली को इस तरह से मारा कि ऐसा लग रहा था कि कोई आम ऑर्डिनरी बॉलर बॉलिंग कर रहे हैं। सिर्फ हारिस रऊफ ने निस्बतन बेहतर बॉलिंग की, तेज बॉलिंग की, लेकिन उनको पहले लेकर आना चाहिए था ना। 15 ओवर्स का मैच था। सलमान अली आगा क्या कप्तानी कर रहे थे, शादाब खान को छुपाने में लगे हुए थे। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। मेरे ख्याल में पाकिस्तान क्रिकेट को बेहतरी की तरफ गामजन करने के लिए कड़वे घूंट पीना पड़ेंगे। अभी तो आपने चले यंगस्टर्स को खिला दिया है, लेकिन आप उनको मौके दें। लेकिन न्यूजीलैंड के खिलाफ आप यंगस्टर्स को खिलाकर उनके करियर को तबाह करना चाह रहे हैं। और अब देखते हैं कि आइंदा अगले मैच में टीम में कोई तब्दीली होती है नहीं। उस्मान खान किस दर्द की दवा है? वो हर जगह जा रहे होते हैं। अगर आपने हारिस से ही इनिंग्स ओपन करानी थी तो उस्मान खान से इनिंग्स ओपन करा लेते, जिन्हें कम से कम 18 टी20 इंटरनेशनल मैचेस का तजुर्बा तो है। इस टीम में कितने खिलाड़ी ऐसे हैं कि जिन्होंने जो है टी20 इंटरनेशनल मैचेस में निस सेंचुरियां बनाई हैं? बहुत कम खिलाड़ी, 2-3 खिलाड़ी हैं, जिनमें उस्मान खान भी शामिल है। आप उस्मान खान को लेकर घूम रहे हैं, वो सैर सपाटे कर रहे हैं। आपने एक वीडियो देखी होगी जो गुज़िश्ता बरस अमेरिका में टी20 वर्ल्ड कप हुआ कि वो लोगों को हंसा रहे थे। टीम मैनेजर वहाब रियाज जो सीनियर मैनेजर थे, उनको कह रहे थे अच्छा ये बताओ वो बताओ। तो क्या वो लोगों को एंटरटेन करने के लिए गए या क्रिकेट खेलने के लिए गए? ये भी एक बड़ा सवाल है और इस पर यकीनन गौर करना चाहिए। फिर चले, आपने लेफ्ट आर्म स्पिनर सुफियान मुकीम को अभी तक मौका नहीं दिया है क्योंकि आप खुशदिल शाह से बॉलिंग करा रहे हैं। शादाब खान क्या कर रहे हैं? अगर 26 रन बनाकर वो समझते हैं कि उनकी टीम में जगह पक्की होगी तो 26 रन तो कोई भी बना सकता है।
पाकिस्तान ने हालाँकि 135 रन्स किए और तकरीबन 9 का एवरेज दरकार था न्यूज़ीलैंड को, लेकिन ग्राउंड छोटा है डनीडन का। दुनिया की टी20 के मैचेज़ में छोटे ग्राउंडों में इसका शुमार होता है मैदानों में, और वहाँ पर छक्कों की बरसात होती है। तो पाकिस्तान ने क्या किया आज सबके सामने, और न्यूजीलैंड ने ये हदफ जो है आप अंदाजा लगाएं कि ये 11 गेंदें कबल ही पूरा कर लिया। 15 ओवर्स का मैच था और न्यूजीलैंड ने 136 रन जो है वो 5 विकेटों के नुकसान पर स्कोर कर लिए। तो पाकिस्तान की इस मायूस कुन कारकर्दगी की जिम्मेदारी कौन कबूल करेगा? मोहम्मद यूसुफ टीम के बैटिंग कोच है, उन्होंने क्या टिप्स दी हैं खिलाड़ियों को समझ में नहीं आ रहा। यूसुफ तो कभी कोई टी20 इंटरनेशनल मैचेस खेले कि नहीं खेले, लेकिन क्या टिप्स दे रहे हैं खिलाड़ियों को समझ में नहीं आ रहा। पाकिस्तान के लिए एक बड़ी मुश्किल सूरत हाल है, और इस सूरत हाल से निकालेगा कौन, ये देखना होगा। हम आपको अपडेट करते रहेंगे। सीरीज का अब तीसरा टी20 इंटरनेशनल मैच जुमे को ईडन पार्क ऑकलैंड में खेला जाएगा, और हम उस मैच के हवाले से भी आपको आगाह करेंगे। देखते हैं कि पाकिस्तानी टीम क्या दो मैचों की शिकस्त से सबक सीख कर कुछ बेहतर करती है या नहीं। देखते रहिए MIB स्पोर्ट्स।